और देखिए चॉइस कैसा मिसरीडिंग दिया, क्योंकि लेंस पर एक परत स्ट्रिप चढ़ा दिया गया। आइए बुक में इस प्रश्न को देखते हैं। यानी फोटो इलेक्ट्रिक डायोड साफ 91 नंबर पेज पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, पेज नंबर 17 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए फिर से मोशन से 4 क्वेश्चन आए थे। आइए बुक में देखते हैं कि इसे हम बुक में पढ़ते तो कहां पढ़ते, कैसे पढ़ते और कितना स्पष्ट बुक में दिया हुआ है। डियर फ्रेंड्स, आपने 17 नंबर टॉपिक से एपिसोड अभी देखा जो 69 बीपीएससी के लिए यूट्यूब पे कोर्स चल रहा है, उसका टेलीग्राम पे रात में ही आ गया था। अभी आप देख रहे हैं ये टॉपिक 17 नंबर। साथ ही आज और कल 2 दिन अब टॉपिक्स नहीं आएगा, क्योंकि शनिवार रविवार को आपका रिवीजन डे रहता है। चलिए आज हम बात कर रहे हैं साइंस के क्वेश्चंस की, जो डिफरेंट एग्जामिनेशन अभी हाल के दिनों में हुए। साइंस के क्वेश्चंस काफी टफ आ रहे हैं, कंसेप्चुअल आ रहे हैं। तो ये हम साइंस के क्वेश्चंस कहां से करें, किस बुक से पढ़ें। और दूसरी बात कि आप जाने हुए क्वेश्चंस पढ़ करके भी जा रहे हैं, एग्जामिनेशन में गलत कर रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये 2 पक्ष आज आपका आई ओपनिंग कर देगा, आंख खोल देगा कि कौन से प्रश्न कहां से आ रहे हैं। लाइन बाय लाइन आपको दिखाएंगे, और साथ ही यह प्रश्न आप जानते हुए क्यों और कैसे गलत कर रहे हैं। चलिए बीपीएससी की बात करें अगर, तो इसमें 150 क्वेश्चन होता है। जनरल स्टडीज समान अध्ययन के पीटी के एग्जामिनेशन में 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन इन ए रो साइंस के होते हैं। 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 बायोलॉजी। आज आपको हम केवल फिजिक्स के 10 क्वेश्चन दिखा रहे हैं, जो कि इसमें बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगता है। तो 30 क्वेश्चन सारे एक साथ दिखाने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन ये भी हम आपको दिखाएंगे आने वाले एपिसोड्स में। आज आपको हम फिजिक्स के 10 क्वेश्चन दिखा रहे हैं, लाइन बाय लाइन आपका आई ओपनिंग होगा। एक बात और हम बता दें कि जिस बुक को हम रिव्यू कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये प्रश्न केवल उसी में मिल रहे हैं, लेकिन चूंकि ये बुक हम चलाते हैं इसलिए हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। तो दूसरे बुक में भी ये प्रश्न मिल सकते हैं, लेकिन ये बुक हम चलाते हैं तो इसका हम रिव्यू कर रहे हैं। दूसरी बात, क्रॉन का एक समान अध्ययन हम चलाते हैं, और हमने एनसीईआरटी टच देने के लिए अरिहंत का एनसीईआरटी नोट्स ऐड किया है। 3 बुक, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस का। ये एनसीईआरटी का सार है। चलिए देखते हैं कि साइंस के ये सारे प्रश्न कहां से आए और कैसे बुक्स में लाइन बाय लाइन मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत मिसलीडिंग था। हम सेट ए का क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो 111 नंबर आया फिजिक्स का, यह मिसलीडिंग था। हालांकि यह बनना चाहिए था, थोड़ा सा दिमाग आप लगाते। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब देखना है उत्तल लेंस पर। हालांकि इस 20 सेंटीमीटर से आपको कोई मतलब नहीं है। आप प्रश्न अभी देखेंगे, यह 20 सेंटीमीटर आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। कह रहा है कि एक सफेद घोड़े का प्रतिबिंब उत्तल लेंस पे देखना है। यह प्रतिबिंब कैसा दिखेगा अगर इस लेंस पर काला स्ट्रिप पेंट कर दिया जाए। समझिएगा, उत्तल लेंस है जिसमें बीच में मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है उत्तल लेंस में, जिसमें दूसरी ओर प्रतिबिंब आप देखते हैं। लेकिन यह प्रतिबिंब अगर काला स्ट्रेच मार दिया जाए तो प्रतिबिंब इस सफेद घोड़े का कैसा दिखेगा। और देखिए चॉइस कैसा मिसरीडिंग दिया। चॉइस दिया कि काली पट्टियों वाला एक जेब्रा दिखेगा, या काली पट्टियों वाला एक घोड़ा दिखेगा, या कम चमक वाला एक घोड़ा दिखेगा। अब देखिए यह जेब्रा जो यहां पे दिया है, यह जेब्रा जानवर नहीं है। जो जेब्रा जानवर होता है उस संदर्भ में नहीं है, बल्कि रोड क्रॉस करते समय पैदल यात्रियों के लिए जो सफेद और काली पट्टियां रोड के किनारे मार दी जाती हैं, उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। उस संदर्भ में यहां पर काली पट्टियों वाला जेब्रा शब्द लिखा हुआ है। तो यह तो नहीं होगा। प्रतिबिंब देखना है सफेद घोड़े का, तो प्रतिबिंब सफेद घोड़े का ही दिखेगा, है ना। अब देखिए दूसरा है कि काली पट्टियों वाला एक घोड़ा, जब लेंस पर एक परत चढ़ा दिया गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसकी चमक फीकी पड़ जाएगी जो प्रतिबिंब बनेगा। सफेद घोड़े का प्रतिबिंब अब एक पतली पट्टी चढ़ा दिया गया तो उधर दूसरी ओर क्या होगा, उसकी चमक फीकी पड़ जाएगी, कम चमकीला दिखाई देगा, थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि लेंस पर एक परत स्ट्रिप चढ़ा दिया गया काली पट्टियों का। तो दूसरी ओर क्या होगा, काली पट्टियों वाला घोड़ा नहीं दिखाई देगा, बल्कि वही सफेद घोड़ा दिखाई देगा। हां, धुंधला दिखाई देगा, उसकी चमक कम हो जाएगी। समझ रहे प्रश्न को। यह प्रश्न लेकिन समान रूप से समान अध्ययन में किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन काफी गूढ़ है, बनाया हुआ है, और स्पेशलाइज्ड नीट या इस तरह के एग्जामिनेशन में ही बुक में मिलेगा। समान अध्ययन की बुक में यूजुअली नहीं मिलेगा। हमें तो नहीं दिखा, हम बहुत सारे बुक्स को देखते रहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित होती है। अब देखिए श्रिलनेस ऑफ साउंड, ये जो चीख होती है, श्रिलनेस होती है, जो कान को आपको तकलीफ देती है, ये किसके द्वारा निर्धारित होती है, ध्वनि। अब ध्वनि के 3 प्रमुख लक्षण हैं, तीव्रता, तारत्व और गुणता।
यानी इंटेंसिटी, पिच और क्वालिटी। लेकिन देखिए यहां पर प्रश्न क्या पूछा है, यह नहीं पूछा कि ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, लेकिन पूछ रहा है डिटरमिन्ड बाय, किससे निर्धारित होता है। आइए बुक में इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए बुक के 55 नंबर पेज पे आप जाएंगे साउंड टॉपिक में, तो तीव्रता, तारत्व और गुणता, ये तीनों ही गुण आपको दिखाई देगा। यहां पर तारत्व वाले सेक्शन में आप देखिए, यहां पर यह बताया गया है कि ये किससे निर्धारित होगा। यहां पर पिक्चर देकर के बताया गया है कि वेवलेंथ में अंतर के कारण ऐसा होता है, तरंग दैर्घ्य में अंतर के कारण, जो यहां पर चॉइस में दिया हुआ है। नेक्स्ट आइए 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल प्रयोग में काम आता है। अब देखिए ये मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक में आप जाएंगे सेमीकंडक्टर में, तो ये बुक में आइए देखते हैं कि कहां पर कैसा है। पेज नंबर 91 पे एनसीईआरटी नोट्स में देखिए साफ लिखा हुआ है, इनका उपयोग कैलकुलेटर एवं कंप्यूटर में अंक एवं शब्दों के प्रदर्शन में होता है। ऊपर में हेडिंग प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी फोटो इलेक्ट्रिक डायोड, साफ 91 नंबर पेज पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यहां पर यह भी घर्षण के टॉपिक में मिल जाएगा, साथ ही ये कार्य ऊर्जा और शक्ति वाले टॉपिक में मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर ऊर्जा का परिवर्तन है। आइए देखते हैं कि बुक में कहां पर यह दिया हुआ है। यह कार्य ऊर्जा वाले शक्ति वाले टॉपिक में आप जाकर देख सकते हैं पेज नंबर 17 पर। यह भी मोशन वाले टॉपिक में पेज नंबर 17 पर आपको दिखाई देगा, जिसमें घर्षण को कम करने की विधियां दिया हुआ है। उसमें बॉल बेयरिंग का प्रयोग यहां पर साफ दिया हुआ है कि मशीनों के गतिशील पुर्जों के मध्य स्टील की छोटी छोटी गोलियां छर्रे लगाई जाती हैं ताकि घर्षण को कम किया जा सके। नेक्स्ट आइए 115 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये भी मोशन से है, संवेग से है। इसमें कह रहा है कि एक गोलकीपर, फुटबॉल का गोलकीपर, बॉल तेजी से शॉट किसी ने मारा, हाथ से सीधे न पकड़कर हाथ को उसने पीछे खींच लिया। ऐसा उसने क्यों किया। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है संवेग में परिवर्तन की दर लगते हुए बल के समानुपाती होती है। देखिए पेज नंबर 15 पे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के व्यवहारिक उदाहरण में क्रिकेट में गेंद को कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। यहां पर देखिए साफ लिखा हुआ संवेग परिवर्तन का समय अंतराल बढ़ जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ जाता है, तो बल कमजोर हो जाता है, कम हो जाता है, तो चोट नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करता है धनात्मक आवेशित कण, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिबरेट करता है। ये रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता के चैप्टर में मिल जाएगा, केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिलता है, फिजिक्स में भी मॉडर्न फिजिक्स में मिल जाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में। आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन बुक में लाइन बाय लाइन कहां पर है। देखिए ये पेज नंबर 101 पर ये रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण, ये अधिकतर बुक्स में मिल जाता है। अधिकतर बुक में इसी तरह का बॉक्स बनाया हुआ रहता है। ये धनावेशित होती है अल्फा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए फिर से मोशन से 4 क्वेश्चन आए थे, गति से 4 क्वेश्चन थे। यहां पर देखिए 117 नंबर क्वेश्चन, केंद्राभिमुखी बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान बनाए रखने के लिए। सर्कुलर मोशन में जब आप जाएंगे, मोशन में टॉपिक में गति में, तो वहां पर आप देखेंगे कि कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो वो इसलिए घूमता रहता है कि उस पर 2 बल कार्य करता है, केंद्र की ओर जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और एक केंद्र से बाहर की ओर जिसे अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो वॉशिंग मशीन वगैरह में प्रयोग होता है। यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ रहा है, तो ये संतुलन में बनाए रखने के लिए प्रयोग होता है। ये बुक में देखते हैं कि कैसे इसे डिस्क्राइब किया गया है। पेज नंबर 18 पर देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स हेडिंग दिया हुआ है, अभिकेंद्र बल। जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करता है तब उसमें केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। क्वेश्चन ये बनने वाला था, आसान क्वेश्चन था, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, लेकिन ये मिलेगा कहां पे। अगर हम पढ़ते बुक में पढ़ते तो ये कहां पे मिलता। आइए बुक में देखते हैं, पेज नंबर 20 पे यहां पे आप देख सकते हैं, ये ऊर्जा टॉपिक में ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, ये हेडलाइन है। और यहां पर तीसरा पॉइंट है, देखिए ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जो घर्षण बल का उदाहरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 119 नंबर। ये भी देखिए मोशन से, ये भी गति से। 4 क्वेश्चन केवल गति से, मोशन से था। एक बस सीधे रास्ते पे चल रही है, अचानक दाईं ओर मुड़ जाती है, बस में बैठा व्यक्ति किधर मुड़ेगा। इसमें बहुत सारे लोग जान रहे होंगे, लेकिन आइए बुक में देखते हैं लाइन बाय लाइन कहां पर यह किस तरह से मिल रहा है। चूंकि ये मोशन का है तो ये भी 14 नंबर पेज पे आपको दिखाई देगा। देखिए जड़त्व का उदाहरण है, चूंकि यहां पर देखिए दिशा का जड़त्व। देखिए यहां पर लिख रहा है कि तेज गति से चलती बस किसी वक्राकार मोड़ पे मुड़ती है तो यात्री मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर झुक जाता है। अगर दाईं ओर मुड़ेगी तो बाईं ओर झुक जाएगा।
ट्रेन आगे बढ़ेगी तो पीछे की ओर धक्का देगा। यहां पर 14 नंबर पेज पर आपने इस प्रश्न को देखा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 20 नंबर आइए, लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को यानी स्ट्रिंग को समायोजित करता है, यानी तारों को कसता है। स्टार्ट होने से पहले ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग वाद्य यंत्र बज रहा है, तो सबकी आवृत्ति अगर समान होगी तो सुनने में मधुर आपको लगेगा, अलग अलग होगी तो आपके कान में शोर होगा। आइए बुक में देखते हैं कि इसे हम बुक में पढ़ते तो कहां पढ़ते, कैसे पढ़ते और कितना स्पष्ट बुक में दिया हुआ है। ये भी देखिए साउंड का क्वेश्चन है, तो साउंड से 2 क्वेश्चन आ गया। इससे पहले हम लोगों ने पिच तारत्व वाला देखा था, श्रीलनेस वाला। अभी 55 नंबर पे एक और देखिए उदाहरण आ गया, गुणता का। यहां पर है हारमोनियम, सितार और सारंगी से समान आवृत्ति की ध्वनियां निकालने के लिए ऐसा सितार वादक करता है, समान आवृत्तियों की ध्वनि निकालने के लिए, ताकि कानों को सुनने में मधुर लगे। तो आपने देखा कि 10 क्वेश्चंस में से केवल पहला क्वेश्चन जो एकदम टिपिकल था, किसी भी बुक में सामान्य अध्ययन के समान रूप से नहीं मिलेगा, समान रूप से। रेस्ट 9 क्वेश्चंस इन रो और बहुत ही सरल उदाहरण के साथ डायरेक्ट लाइन बाय लाइन आपको मिल गया। और ऐसा आगे भी हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दूसरे भी सब्जेक्ट्स का, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, दिखाते चलेंगे। आपका आई ओपनिंग होगा, आपकी तैयारी को कंसोलिडेशन मिलेगा और समझ में आएगा तैयारी की सही दिशा क्या होती है, कैसे हमें चलना चाहिए। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, इस बार एक नौकरी, एक जॉब, सरकारी नौकरी लेना है, लेकिन तभी जब आप सजग रहेंगे, दिशा एक रहेगी और संगठित, संयमित होकर एक जगह बैठकर घंटों स्टडीज में लगाएंगे और एग्जामिनेशन निकालेंगे। हाँ, अंत करने से पहले एक बात हम फिर से बता दें, 17 मई से एक नया पेड बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ये काउंसलिंग नंबर है, इसके डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही ये बार बार कहने का उद्देश्य है कि छात्र बुक के बारे में पूछते हैं और फिर रश करते हैं बुक्स स्टॉल पे। तो जो भी पेड कोर्स में लेना चाह रहे हैं वो बुक्स को सबसे पहले ले लें। बुक्स हमने पहले बता दिया है, 3 बुक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस का, ये एनसीईआरटी नोट्स लेना होगा, एक क्रॉन लेना होगा, एक बिहार का, मनीष रंजन का लेना होगा और एक एसपीटी का करंट अफेयर्स मई मंथ का आ गया। ये 6 बुक्स लेकर हम लोग चलेंगे और एक शानदार कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। आपकी तैयारी शानदार ढंग से होगी, बस आपके अंदर वो फायर, वो आग जलता हुआ रहना चाहिए जो ये कहे कि हम बुझने वाले नहीं हैं। जब तक एक सीट हम नहीं लेंगे, अपना मशाल नहीं बुझाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।